Hello बच्चों, let's see the question. Consider the circuit shown in the figure. The circuit is in steady state. Now we have to find out the value of I1. तो हमको सर्किट दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा स्टेडी स्टेट में है। और जब स्टेडी स्टेट में होगा तो जहाँ कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, है ना। यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 ओम, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक। और ये हो गया हमारा 2 ओम, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, सी पॉइंट, ठीक। और ये हमको बैटरी लगी हुई है यहाँ पे कितनी, 4 वोल्ट की, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है कितना, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2 आएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या KVL लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे। तो इस लूप में और इस लूप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, KVL लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन इन लूप, दैट इज हियर द पॉइंट इज E, ठीक है। इन लूप EABE, दैट इज EABE, इस वाले लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। देखो, तो वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, यहाँ से देखो इसमें I1 करंट जा रहा होगा, तो I1 प्लस ये जा रहा होगा कितना, ये 1 ओम और ये 1 ओम है, तो 1 + 1 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा मेरा, प्लस यहाँ से 2I1 जा रहा होगा, +2I1, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, हम देखते हैं यहाँ पे, ये I1 और ये कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 2I1, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 5I1 प्लस, ठीक है, कितना, ये 2I2, 2 × I2 कितना हो जाएगा, 2I2, I2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, 1 आ गई है, ठीक है। अब मैं लूप देखता हूँ, इन लूप ADCBA, दैट इज ADCB एंड A, इस वाले लूप में मैं KVL लगाता हूँ। तो जो 4 वोल्ट वोल्टेज 4 वोल्ट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2I2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये, +2I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2I2, ठीक है। तो ये 2I2 प्लस 2I2 प्लस 2I2 कितना हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पे 6I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये मेरी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा I1 और I2 की वैल्यू, ठीक है। मुझे इसमें रिक्वायर्ड है I1 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मेरी बनी थी कुछ इस तरीके से, 5I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन बनी है मेरी 6I2 प्लस 2 6 हाँ 6I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, तो इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ 5I1, ये कितना हो गया, 2I2 हो गया, ठीक, इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 6I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 4, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6I2 प्लस ये कितना हो गया, 15I1, और ये कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या करूँगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर देखते हैं, ये आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया -13I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, -14 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 14/13, ठीक है। तो हमको जो आंसर रिक्वायर्ड था, वो I1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 14/13 आ गई, आज 14/13 हमारी यहाँ से आ चुकी है। तो I2 की वैल्यू भी हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर I1 की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सपोज इस इक्वेशन में पुट करता हूँ,
6 I2 प्लस 2, I1 की वैल्यू है 14/13 इक्वल्स टू कितना आएगा ये मेरा 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 6I2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28/13 हो जाएगा, तो 4 माइनस 28/13 हो जाएगा, ठीक है। तो 6I2 की जो वैल्यू आएगी 13 4 जा 52 माइनस ये कितना आएगा मेरा 28 अपॉन कितना आ रहा है ये 13 आ रहा है। तो 52 में से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 24 आ जाएगा अपॉन 13। 6I2 ये 6 से कैंसिल 4 टाइम्स, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/13। तो I1 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, I2 की वैल्यू भी आ गई। मुझे क्या पूछा था I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू मेरा कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा, दैट इज I1 इक्वल्स टू 14/13 एम्पियर। I hope you understood it all well. Best of luck.